हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रहे अमरीश पुरी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन फैंस के दिलों में अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। सैंक्शन लेनी है, स्कूल का उद्घाटन करवाना है, ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे। 2-4 लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से। अमरीश पुरी वो शख्सियत थी जिनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। अमरीश पुरी बॉलीवुड के बेहद खतरनाक विलन थे जिनको दर्शक हीरो से भी ज़्यादा प्यार करते थे। आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ वो राज बता रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अमरीश पुरी साहब का जन्म 22 जून 1932 को जालंधर में हुआ था, जो विलन नहीं बल्कि हीरो बनने का सपना लेकर सपनों की नगरी मुंबई आए थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। ऐसा ही कुछ अमरीश पुरी के साथ भी हुआ, जिन्होंने फिल्मों में विलन के तौर पर एंट्री की और फिर दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ने पर कामयाब हुए। एक बार अपने स्ट्रगल के दौर को याद करते हुए अमरीश पुरी ने यह खुलासा किया था कि जब वो हीरो बनने आए थे तो उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनका चेहरा विलन जैसा दिखता है। उस वक्त ये बात सुनकर वे काफ़ी नाराज हुए, लेकिन इसके बाद अमरीश पुरी ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करते हुए अपने चेहरे को ही अपनी ताकत बना ली। फिर वो वक्त भी आया जब अमरीश पुरी को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अमरीश पुरी को पहला ब्रेक फिल्म प्रेम पुजारी में मिला था। हालांकि इसमें वो छोटे से रोल में दिखे, फिर उन्हें असली पहचान मिली फिल्म हम पास से। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका रोल मोगैम्बो आज भी सिनेमा प्रेमियों का फेवरेट है। इसके अलावा त्रिदेव, मेरी जंग जैसी फिल्मों में वे शानदार भूमिका निभाए। बॉलीवुड में जब कभी विलन का जिक्र किया जाएगा तो अमरीश पुरी जी का नाम सबसे ऊपर नजर आएगा। अमरीश पुरी जी की एक आदत थी कि वो वीडियो ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे। कई मौक़ों पर उनकी फुटेज दिखती भी थी, वो भी शूटिंग के दौरान की। अखबारों या मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त भी वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। वो ऐसा इसलिए नहीं करते थे ताकि लोग उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में ही सुन और देख सकें। इंटरव्यू लेने वाले से वो साफ कह देते थे कि प्लीज़ अपना रिकॉर्डर बंद कर लीजिए। जब मैगजीन से उन्हें इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता था तो वो कहते थे कि अगर कवर स्टोरी में मुझे जगह मिलेगी तभी मैं इंटरव्यू दूंगा। बड़े ही रौबीले इंसान थे अमरीश पुरी जी। एक बार तो उन्होंने मुंह मांगी फीस नहीं मिलने पर फिल्म ही छोड़ दी थी। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिव किरदार निभाने शुरू किए। उनका कद काफ़ी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंह मांगी फीस ना मिलने पर वो फिल्म ही छोड़ दिया करते थे। 1998 के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि एन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए गए थे। अमरीश पुरी ने साफ कहा था, पैसे नहीं तो फिल्म नहीं। अमरीश पुरी ने इंटरव्यू में कहा, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना ही चाहिए। जब मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता तो मैं अपनी फीस के लिए कोई समझौता कैसे करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज करना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वह मैंने बहुत पहले साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीत चुके थे। मार्केट का भाव भी बढ़ गया था। अगर वो मुझे उतने पैसे नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म में काम नहीं कर सकता। एक घटना से ये पता चला कि अमरीश पुरी जी कितने दरिया दिल इंसान थे। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार हमारे एक दोस्त और उनकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। पत्नी सर्वाइव कर गई, लेकिन दोस्त और उनका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रेयर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी और यही ब्लड ग्रुप भी अमरीश पुरी जी का था। हमारे उस दोस्त से उनका कोई परिचय नहीं था, बावजूद इसके वो अस्पताल पहुँचे और डॉक्टर से बोले, मैं ब्लड देना चाहता हूँ, जितनी ज़रूरत हो ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उसका बेटा बचे नहीं, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश पुरी का ब्लड देना मुझे आज भी याद है।
श्याम बेनेगल के मुताबिक सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में वो अमरीश पुरी से पहली बार मिले थे। तब अमरीश पुरी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हुआ करते थे और मोटरसाइकिल में इधर उधर घूमा करते थे। बेनेगल ने बताया था कि अपनी पहली फिल्म अंकुर के लिए उन्होंने एक एक्टर को कास्ट किया था जिसके लुक्स अच्छे थे, लेकिन वह प्रॉपर तरीके से डायलॉग बोल ही नहीं पा रहा था। वे कहते हैं तब मैंने उस लड़के के लिए अमरीश से डब कर आया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसलिए जब मैंने अपनी अगली फिल्म निशांत बनाई तो अमरीश पुरी को रोल ऑफर कर दिया। बेनेगल के मुताबिक निशांत में अमरीश पुरी का काम लोगों को बेहद पसंद आया और वो पॉपुलर हो गए। आपको बता दें कि अमरीश पुरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से पीड़ित थे, जिसके चलते एक्टर काफ़ी वक्त तक कोमा में भी रहे और फिर 12 जनवरी साल 2005 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मौत से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश में सन्नाटा फैल गया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।